एक ऐसा लीडर जिसके एक इशारे से लाखों लोग जेल चले जाते थे और एक शख्स से पूरा शहर भूख से मारा जाता था। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे खतरनाक डिक्टेटर्स में से एक जोसेफ स्टालिन की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शौमेन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। आज हम बात करने वाले हैं जोसेफ स्टालिन के बारे में और हम उसकी जिंदगी के उस सच को सामने ला रहे हैं जो अक्सर विचारधारा और प्रोपेगेंडा के पीछे छुपा दिया जाता है। ये कहानी है पावर, डर और लाखों बेगुनाह लाशों की। ये कहानी है कम्युनिज्म के असली चेहरे की। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत यूनियन पर लगभग 30 सालों तक रूल किया, मिड 1920 से लेकर 1953 तक। इस दौरान यूएसएसआर एक ऐसी स्टेट बन गई जहां सवाल पूछना जुर्म था और डिसएग्रीमेंट का मतलब था जेल या मौत। व्लादिमीर लेनिन के मरने के बाद स्टालिन ने पावर हासिल करने के लिए डेमोक्रेसी का सहारा नहीं लिया। उसने अपने राइवल्स को ही एक एक करके हटा दिया, यानी मरवा दिया। उसका सबसे बड़ा राइवल था लियोन ट्रोत्स्की। पहले देश से बाहर किया उसे और फिर मेक्सिको में उसकी हत्या करवा दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्टालिन के लिए एक थ्रेट था। स्टालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी को अपना पर्सनल वेपन बना लिया था। जो भी उसे एग्री नहीं करता उसे गद्दार डिक्लेयर कर मार दिया जाता। इतिहासकार रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट के मुताबिक स्टालिन के लिए झूठ, धोखा और मर्डर करवाना एक बहुत ही आम बात थी। 1936 से 1938 के बीच शुरू हुआ द ग्रेट पर्ज। ये एक ऐसा दौर था जब पूरा देश डर के साए में जी रहा था। आर्मी जनरल्स, पार्टी लीडर्स, राइटर्स, प्रोफेसर्स और आम जनता कोई भी सेफ नहीं फील करता था। एनकेवीडी यानी सीक्रेट पुलिस लोगों को फेक चार्जेस पर उठा लेती थी। मॉस्को ट्रायल्स में स्टालिन के पुराने साथी जैसे जिनोविएव और कामेनेव को टॉर्चर करके कॉन्फेशन करवाया गया और फिर मार दिया गया। इस पीरियड में कम से कम 10 लाख लोगों को मार दिया गया और लाखों को भेज दिया गया गुलग कैंप्स में। गुलग कैंप्स एक जिंदा जहन्नुम थे। साइबेरिया की ठंड, भूख, फोर्स्ड लेबर और रोज मौत। आपको बता दें कि गुलग का सिस्टम इंसानों को तोड़ने के लिए बनाया गया था और इसमें लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे। और फिर आया अकाल, यूक्रेन में 1932 और 1933 का मैन मेड फेमाइन। स्टालिन ने किसानों से अनाज छीन लिया, बॉर्डर सील कर दिए गए और लोग भूख से मरते रहे और इसमें 70 लाख लोगों से ज्यादा लोग मारे गए। स्टालिन ने इतना बुरा हाल कर दिया था कि माँ बाप अपने बच्चों को तक खाना नहीं खिला पा रहे थे क्योंकि खाने के लिए कुछ था ही नहीं। दूसरे विश्व युद्ध में स्टालिन की गलतियों की कीमत लोगों ने अपने जान से चुकाई। हिटलर के साथ पहले उसने पैक्ट किया, फिर जब जर्मनी ने अटैक किया तब सोवियत आर्मी तैयार नहीं थी क्योंकि स्टालिन ने अपने जनरल्स को ही पहले से मरवा दिया था। और तो और कैटिन मैसेकर में 22,000 पॉलिश ऑफिसर्स को सीक्रेट ऑर्डर पर गोली मार दिया गया। सालों तक झूठ बोला गया और नाजीज पर ब्लेम डाला गया और इसका सच 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद बाहर आया। युद्ध के बाद भी स्टालिन का आतंक खत्म नहीं हुआ। ईस्टर्न यूरोप में जबरदस्ती कम्युनिस्ट रूल थोपा गया। स्टालिन के खुद के लोग भी उससे डरते थे कि कब उन्हें मरवा दिया जाए। 1953 में स्टालिन 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के चलते मारा गया और 1956 में कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव ने खुद कहा था कि स्टालिन ने ढेरों क्राइम किए। फिर भी आज भी लोग उसको अपना लीडर कहते हैं। भारत तक में नक्सलियों का वो लीडर कहलाता है। सच तो यही है कि स्टालिन एक हीरो नहीं बल्कि एक तानाशाह था जो मासूमों को मारता और दरिंदगी की हद पार करता। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शौमेन आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।